नमरा के वालिद की आंखों में इस वक्त गुस्से के शाले भड़क रहे थे और उनका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने जब अपनी आंखों से शाहवीज और अनाबिया को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर सीधे शाहवीज के घर के अंदर दाखिल हुए और धाड़ते हुए शाहवीज की मां सुल्ताना बेगम को आवाज दी। नमरा के वालिद ने गर्जदार आवाज में पुकारा कि सुल्ताना, बाहर आओ और देखो कि तुम्हारे घर में क्या गल खुलाए जा रहे हैं। सुल्ताना बेगम, जो अंदरूनी कमरे में मौजूद थी, वो इस अचानक हंगामे पर हका बका रह गईं और घबराकर बाहर लाउंज में आए। सुल्ताना बेगम ने जब नमरा के वालिद को इस कदर बदहवास और गुस्से में देखा तो परेशानी से पूछा कि भाईजान, खैरियत तो है, आप उस तरह क्यों चला रहे हैं? नमरा के वालिद ने हकारत से शाहवीज के कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि मैंने अभी अपनी उन आंखों से शाहवीज और अनाबिया को साथ देखा है। सुल्ताना बेगम ने बात संभालने की कोशिश की और कहा कि भाईजान, आप शायद गलत समझ रहे हैं, अनाबिया तो मरियम के साथ यहाँ आती है। उन्होंने बताया कि मरियम मुझे तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाने आती है और अनाबिया सिर्फ उसकी हमराही में यहाँ मौजूद होती है। लेकिन नमरा के वालिद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अब इन झूठी कहानियों से मेरा दिल बहलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी नमरा और शाहवीज की ये एंगेजमेंट खत्म करता हूं। नमरा के वालिद ने तड़ककर कहा कि मैं अपनी मासूम बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में कभी नहीं दूंगा जो मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहा हो। सुल्ताना बेगम ये सुनकर साकित रह गईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके अपने ही घर में उनके बेटे ने इतनी बड़ी जुसारत की है। उन्होंने भाईजान से इल्तिजा की कि मुझे कुछ तो बताएं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको इस कदर मजबूर कर दिया? नमरा के वालिद ने जहरीले लहजे में जवाब दिया कि आपको तो खबर ही नहीं कि आपके कान के नीचे क्या खचड़ी पक रही है। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ऐन इसी लम्हे शाहवीज और अनाबिया भी वहां पहुंच गए। अनाबिया के चेहरे पर एक अजीब सी बेबाकी थी, जबकि शाहवीज खामोश खड़ा था। सुल्ताना बेगम दीवाना वार शाहवीज के करीब गईं और उसका कुंधा झंझोड़ते हुए पूछा कि शाहवीज, ये मैं क्या सुन रही हूं? उन्होंने तड़प कर पूछा कि क्या ये सच है जो भाईजान कह रहे हैं? क्या तुम्हारा और इस लड़की अनाबिया का कोई चुक्र चल रहा है? शाहवीज पहले तो खामोश रहा, लेकिन अनाबिया ने एक ऐसी नजर शाहवीज पर डाली जिसमें गुस्सा और मुतालबा दोनों छिपे हुए थे। शाहवीज ने एक लंबा सांस लिया और अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से कहा कि हाँ अम्मी, भाईजान बिल्कुल सच कह रहे हैं। शाहवीज ने सबके सामने एतराफ कर लिया कि मैं अनाबिया को पसंद करता हूं और मैं अब निमरा से शादी नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं मुखलिस हूं अनाबिया के साथ और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सुल्ताना बेगम ये सुनकर वहीं सूफे पर ढेर हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेटे ने उनकी ममता और उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। नमरा के वालिद ने एक आखिरी हकारत भरी नजर शाहवीज पर डाली और कहा कि शुक्र है आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। दूसरी तरफ मरियम उस वक्त एक अलग ही करब और तन्हाई का शिकार है। उसका दिल पाश पाश हो चुका है। मरियम को इस बात का शदीद दुख है कि अवीस की मां ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना मुहाल नजर आ रहा है। अवीस की मां, जो मरियम से शदीद नफरत करती हैं, वो अवीस के सामने तो बहुत अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। वो अवीस को यकीन दिला रही हैं कि वो मरियम के साथ उसकी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन पीठ पीछे वो मरियम पर जुल्म की इंतहा कर रही हैं। मरियम जानती है कि अवीस की मां कभी भी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी और वो सिर्फ अवीस को बेवकूफ बना रही हैं। मरियम उस वक्त शदीद जहनी तनाव में है क्योंकि वो खुद भी अवीस को पसंद करती है, लेकिन उसे अपनी हैसियत और औकात का बखूबी अंदाजा है। मरियम को डर है कि अगर अवीस को उसकी मां की असलियत पता चल गई तो घर का सुकून गारत हो जाएगा और इल्जाम मरियम पर ही आएगा। वो रातों को जागकर मुसल्ले पर बैठकर रोती है कि या अल्लाह, मुझे उस कठिन इम्तिहान से निकाल ले जहां मेरी इज्जत दांव पर लगी है। अनाबिया को जब पता चलेगा कि मरियम और अवीस के दरमियान दूरियां पैदा करने में वो कामयाब हो रही है तो वो एक नई चाल चलेगी। अनाबिया अब शाहवीज के घर में अपना मुकम्मल कब्जा जमाने की मंसूबा बंदी कर रही है, चाहे उसके लिए उसे सुल्ताना बेगम को ही क्यों न झुकाना पड़े। शाहवीज अब अनाबिया के इश्क में इस कदर इंधा हो चुका है कि उसे अपनी मां के आंसू भी नजर नहीं आ रहे हैं। सुल्ताना बेगम अब मरियम के बारे में सोच रही हैं कि काश शाहवीज ने अनाबिया के बजाय मरियम जैसी किसी लड़की का इंतखाब किया होता। लेकिन कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अबलीस सिफत अनाबिया की जीत यकीनी नजर आ रही है और सच्चाई कहीं दौर छिप गई है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या सुल्ताना बेगम अनाबिया को कभी अपने घर की बहू तस्लीम कर पाएंगी। क्या अवीस अपनी मां के दोहरे चेहरे को पहचान पाएगा या मरियम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। नमरा का क्या हाल होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेहतरीन दोस्त ने ही उसका घर इजाड़ा है। अबलीस की यह दास्तान अब पछतावे, हसद और मुकारी के एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर किरदार का इंजाम अबरतनाक होगा। मरियम का सब्र और उसकी दुआएं क्या कोई मोजज़ा दिखाएंगी? ये देखना अब बहुत ही सनसनीखेज होगा। क्या शाहवीज को कभी इस बात का एहसास होगा कि अनाबिया ने उसे सिर्फ एक मेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है?
ये सब जानने के लिए अबलीस की अगली दिलचस्प किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां सच्चाई से नकाब उठेगा। रिश्तों की इस टूट-फूट में अब जीत सिर्फ उसकी होगी जिसकी नीयत में खोट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हर तरफ झूठ के साए हैं। अनाबिया अपनी हर कामयाबी पर फख्र कर रही है, लेकिन वो भूल रही है कि जुल्म की बुनियाद पर खड़ी इमारतें बहुत जल्द जमीन बूस हो जाती हैं। शाहवीज की ये बगावत क्या उसे सुकून देगी, या वो ताहियात पछतावे की आग में जलता रहेगा। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा और रिश्तों की नई हकीकत सामने लाएगी।